बंधुओं, मनु, शत्रुपा की 3 कन्या और 2 पुत्रों का चरित्र, उसमें से उत्तानपाद का चरित्र हम लोगों ने सुना। राजा प्रियव्रत, ये चरित्र बड़ी गंभीरता से और बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनिए। मनु शत्रुपा के जो पुत्र थे वो राजा प्रियव्रत हुए। नारद जी से ब्रह्म विद्या का उपदेश पाकर के ये तप करने के लिए हिमालय पर चले गए, लेकिन मनु और ब्रह्मा के समझाने पर तब इन्होंने गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया। पर इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो मनुष्य है वो तो केवल कमाने और खाने में लगा हुआ है। दिन के 24 घंटे में 12 घंटे सोता है। बचे हुए जो 12 घंटे हैं उन 12 घंटों में खाना पीना कमाना इसी में उनका चला जाता है। जिस परमपिता परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने ये मनुष्य शरीर दिया, उस परमात्मा के लिए तो इसके पास समय ही नहीं है। लेकिन यदि रात्रि ही ना हो तो शायद ये कुछ समय निकाल करके तो भजन करें। तो रात्रि के समय के लिए और रात्रि की समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने इतना विशाल भव्य रथ का निर्माण किया। उस रथ का इतना दिव्य तेज था बंधुओं, और कितना वो विशाल रथ रहा होगा जिसने 7 चक्र में ही पृथ्वी को नाप लिया। इतना विशाल रथ और इतनी दिव्यता की रात्रि में भी ऐसा प्रतीत होता जैसे दिन ही है। करोड़ों सूर्य भी जिसकी तेज, जिसके प्रकाश की तुलना और बराबरी ना कर पाए। रथ इतना विशाल था कि उसने अखंड पृथ्वी को 9 खंड में बांट दिया, और ये पृथ्वी सप्त द्वीपवती हो गई। 9 खंड में बटी तो इसमें 7 द्वीप बने। 7 द्वीप में 7 समुद्र बने। और उन राजा प्रियव्रत के जो पुत्र थे आग्नेन्द्र, उनका चरित्र भागवत में विस्तार से है, क्योंकि अपने पुत्र आग्नेन्द्र को इन्होंने अजनाब खंड, जिसको हम लोग वर्तमान में जम्बू द्वीप कहते हैं, 9 खंड की पृथ्वी में जो एक खंड बना अजनाब, उस अजनाब खंड और जम्बू द्वीप का राजा बनाया। और आग्नेन्द्र के आगे पुत्र हुए, और इसी वंश में आगे चल करके भगवान ऋषभदेव बनकर के प्रकट हुए। बोले ऋषभदेव भगवान की जय।